के सदाई गुण गाएगा। कैसे गाएगा भैया राम के सदाई गुण गाएगा। बहुत से तेर जागो हारी से ये लगाएगा। गाएगा भैया राम के सदाई गुण गाएगा। बहुत से तेर जागो हारी से ये लगाएगा। गाएगा राम के सदाई गुण गाएगा। कि कोई दिन ठपका सू फूटेगी काया कांच की कटोरी सी। कैसे कोई दिन ठपका सू फूटेगी काया कांच की कटोरी सी। कर ले भजन उम्र थोड़ी। कोई दिन ठपका सू फूटेगी काया कांच की कटोरी सी। अभी भाई महेश आपको कोरोना के बारे में बहुत कुछ बता गया। तो कोरोना में तो सारे काम खराब हो गए और इतने काम खराब हो गए मैंने मेरी आंखों से देखा है। देखिए कैसे कैसे परसों के दिन जाती जाती एक लुगाई खेगी रे। कैसे 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 परसों के दिन जाती जाती एक लुगाई खेगी रे। मारा मन भूला की लगन घड़ा में रहेगी रे। परसों के दिन जाते जाते एक लुगाई खेगी रे। मारा मन भूला की लगन घड़ा में रहेगी रे। परसों के जाते जाते एक लुगाई खेगी रे। मारा मन भूला की लगन घड़ा में रहेगी रे। तो परसों के दिन जाती जाती एक लुगाई खेगी और हमारा मन भूला की लगन घड़ा में रहेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कोरोना ने तो किसी को नहीं बख्शा, सबको कष्ट भोगना पड़ा है। लेकिन कैसे कैसे कोरोना तेरा या बासु आपट दुख पायो रे। कैसे 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 कोरोना तेरा या बासु आपट दुख पायो रे। सारे चौमास मैडम ने घास कटायो रे। कोरोना तेरा या बासु आपट दुख पायो रे। सारे चौमास मैडम ने घास कटायो रे। कोरोना तेरा बासु आपट दुख पायो रे। सारे चौमास मैडम ने घास कटायो रे। और समय चल रहा है शिक्षा का। और भाई शिक्षा के बगैर तो मनुष्य का जीवन अधूरा है। सबको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। शिक्षा है तो सब कुछ अंतर सब बेकार है। लेकिन कैसे कैसे फिर जमानो यादो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। कैसे 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 जमानो यादो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। नहीं तो बिना अकल के ऊट उड़ानो डोले रे। जमानो यादो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। नहीं तो बिना अकल के ऊट उड़ानो डोले रे। जमानो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। नहीं तो बिना अकल के ऊट उड़ानो डोले रे। कि जमानो अब शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले और नहीं तो बिना अकल के ऊँट उड़ाना डोले। बात को सत्य। दूसरी बात कौन सी देखा खेती कर ले 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में। कैसे खेती कर ले 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में। दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में। खेती कर ले 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में। दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में। खेती कर 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में। दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में। इसलिए सबको पढ़ना है, आगे बढ़ना है।
अगर लड़का अनपढ़ रह गया तो अनपढ़ की इस जमाने में कोई कदर नहीं है, तो सबको पढ़ना चाहिए। देखिए कैसे एक बाप अपने बेटे को समझाता है, क्या कहता है, क्या कहता है भैया? पढ़वा में ध्यान मता नहीं पीछे माथा फोड़े गो। कैसे कैसे कैसे? पढ़वा में ध्यान मता नहीं पीछे माथा फोड़े गो। रो तो डोले गो दुनिया का ताला तोड़े गो। पढ़वा में ध्यान मता नहीं पीछे माथा फोड़े गो। रो तो डोले गो दुनिया का ताला तोड़े गो। पढ़वा ध्यान मता नहीं पीछे माथा फोड़े गो। रो तो डोले गो दुनिया का ताला तोड़े गो। पढ़वा में ध्यान मता नहीं पीछे माथा फोड़े गो। अरे रो तो डोले गो दुनिया का ताला तोड़े गो। जब वो बाप अपने बेटे को समझा रहा था, उसके पास में एक औरत खड़ी हुई उसकी बात को सुन रही थी। वो अपने घर गई, जाकर अपने बेटी को समझाने लगी, कहने लगी तू भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, जमाना कंप्यूटर का आ गया, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि ससुराल जाने के बाद अगर पति अंग्रेजी पढ़ा हुआ मिल गया और तूने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, पति ने तुझसे अंग्रेजी में कह दिया तो वाटर देना, और तो वाटर का मामला में नहीं समझी, टमाटर गिरा दियो तो मामला खराब हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ले। क्या कहते माँ अपनी बेटी से, क्या कहती है भैया? पढ़वा में ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी। कैसे कैसे कैसे? पढ़वा में ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी। रहेगी बिना पढ़ी तो झाड़ झूठती डोलेगी। पढ़वा में ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी। रहेगी बिना पढ़ी तो झाड़ झूठती डोलेगी। पढ़वा ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी। रहेगी बिना पढ़ी तो झाड़ झूठती डोलेगी। इसलिए सबको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आइए आपको प्रसंग तब ले चलते हैं। प्रसंग आप सुनोगे भक्तमाल से और ध्यान से सुनोगे तो आनंद आएगा। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? देखो भारत वर्ष का, अरे देखो भारत वर्ष का है पृथ्वी पे नाम, शिव की काशी राजधानी में राजनगर था ग्राम। राजनगर में शुक्ला नाम तो ब्राह्मण था, एक ज्ञानी शिरोमणि, सतवंती लक्ष्मी नाम उसी की रानी। पुत्र एक गोपालक श्यामा नाम एक सुकुमारी, पिता गयो स्वर्ग में जिंदी थी उनकी महतारी। सज्जनों, काशी जी के पास में एक राजनगर नाम का ग्राम था। उस राजनगर में एक शुक्ला नामक ब्राह्मण रहता था। दो पुत्र थे, दो संतान थी। बेटे का नाम था गोपाल और बेटी का नाम था श्यामा। सज्जनों, गोपाल की शादी हो चुकी थी, श्यामा कुंवारी थी। इधर को धीरे धीरे समय गुजरता गया। थोड़े दिन बाद में गोपाल के माता पिता का देहांत हो गया। गोपाल को चिंता हो गई कि बहन की कहीं सगाई करनी चाहिए। सज्जनों, गोपाल का गरीब परिवार था। शाम को रोटी मिल जाए तो सुबह नहीं मिलती, सुबह मिल जाए तो शाम को नहीं मिलती। श्यामा बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी। आज भी हमारी माता बहन माता चौथ का व्रत करती हैं। तो चौथ माता के व्रत में कितनी शक्ति होती है आप इस कथा के माध्यम से सुनोगे। सज्जनों, श्यामा शादी के योग हो गई। गोपाल को चिंता हो गई बहन की कहीं शादी करनी चाहिए। गोपाल ने अपनी बहन श्यामा की सगाई रोमस नगरी में एक पंडित के यहाँ कर देता है। वो भी गरीब परिवार था। श्यामा अपनी ससुराल में आती जाती हो जाती है। एक बार सावन का महीना था, तीजों का त्योहार था। श्यामा अपनी सासू से कहती है, मैया अगर आप मुझको आज्ञा दें तो मैं मेरे पियर को जाऊं। तीजों का त्योहार है, सखियों के साथ में झूला झूलूंगी। सामने से राखी आ रही है, भाई के राखी बांध के आऊंगी। सज्जनों, हर बहन की इच्छा होती है कि वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। श्यामा की सासू ने जो राखी की बात सुनी
अपनी बहू को समझाती है तो राखी की बात करती है, लेकिन अपने पास तो राखी ले जाने के लिए घर में पैसे भी नहीं है। श्यामा अपनी सासू से कहती है, मैया जो मेरी भौजाई ने मुझको दहेज में सोना की चूड़ी दी थी, आप उसको बेचकर मुझको राखी ला के दे दो, मैं भाई के राखी तो बांध करके आऊंगी। सजनों, श्यामा की सासू अपनी बहू को चूड़ी बेचकर राखी ला के दे देती है। श्यामा अपने पियर को चल देती है। श्यामा के साथ में क्या क्या घटना होती है और माता चौथ के व्रत में कितनी शक्ति होती है, आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। तो श्यामा अपनी सासू से कैसे आगे मांगती है, क्या कहती है रे छोरा, क्या कहती है भैया के खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। कैसे कैसे मेरे भैया, खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। मेरी भौजाई तू तो बात कराऊंगी। खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। मेरी भौजाई तू तो बात कराऊंगी। खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। मेरी भौजाई तू तो बात कराऊंगी। सब मासन को पावणो, कैसे, अरे सब मासन को पावणो, आ गयो सावन मास मोकू पियर भेज दे मत नाटे मेरी सास। भैया पियर जाऊं सास मेरी लड़ियारन आवे, कोई सासू के ढिंग श्यामा देखो भर भर हिलकी रोए। कैसे, रोटी देखी श्यामा बाई, रोटी देखी श्यामा बाई, सासू की छाती भर आई। वो जब सासू को मन में लो, अरे राखी काहे की ले जागी, बहू घर में नहीं है दे लो। कैसे, अखियां भर आई दोना की, अखियां भर आई दोना की, श्यामा की चूड़ी सोना की, बेचर राखी मोल लई है। अरे फाटा कपड़ा टूटी चप्पल पियर में चल गई है। भैया अब वाकी सासू रही समझाए, पीर टोटा में बहुतेरो। कैसे, अरे वा तो भर भर हिलकी रोवे रे श्यामा, घर पीछे लोए रो। खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। मेरी भौजाई तू तो बात कराऊंगी। खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। मेरी भौजाई तू तो बात कराऊंगी। सजनों, श्यामा अपने राखी को लेकर और अपने पियर को चल देती है। देखिए क्या होता है, क्या होता भैया, है बिगड़ी में साथी कौन, कैसे, है बिगड़ी में साथी कौन, गेला में वकुया तुसौन। चल बाकी जब सूरत लगाई, अरे तीतर बोलो बायो होगी छींक सामने भाई। कैसे, बिल्ली ने काट्यो है गेलो, अरे बिल्ली ने काट्यो है गेलो, हो गयो श्यामा को मन में लो। दो मिल गया आदमी काना, वकु असली हुआ कुसोन, मिल्या जग भरिया दखोलो छाना। कैसे, बाई सोन चिड़ी दिखावे, बाई सोन चिड़ी दिखावे, टीटोड़ी बैठी कुड़ावे। सामई दिखो कालो प्याल, और सज्जन करना गौर, कागलो बैठो सूटी डाल। भैया दुनिया जितना डाटे सोन, दुनिया जितना डाटे सोन, श्यामा को सब हुआ कुसोन। अब भाई का घर में आई, और गले लगा कर मिल लिया वासु पीर और भौजाई। कैसे, अब तू खे श्यामा समझार, कई दुख सासरिए पायो। कैसे, अरे वाकु छाती के चिपकार बूझरियो, सामने को जायो। खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। मेरी भौजाई तू तो बात कराऊंगी। खिंदा दे सासू पियरिया का रोख बिरख दिखाऊंगी। मेरी भौजाई तू तो बात कराऊंगी। खे
श्यामा समाचार काई दुख सासर ये पायो। अरे वाह को छाती के चिपकार गुजरियो जामन को जायो सजनों। श्यामा अपने पियर को जाती है, लेकिन रास्ते में काफी कुसौण होते हैं। श्यामा सारे कुसौणों का सामना करती हुई अपने भाई के घर पहुंच जाती है। सज्जनों, इधर को श्यामा से मिलने के लिए नगरी की काफी संग सहेली इकट्ठी हो जाती है। कि कैसे कैसे नगरी की सब संग सहेली, नगरी की सब संग सहेली वाकू देखकर हो गई देरी। श्यामा खेदे काई दुख पायो और जितना हुआ कुसौण गेल में सारो हाल सुनायो। कैसे सतिया श्यामा को समझाए, सतिया श्यामा को समझाए, इतनी काई को घबराए। झूठी कुसौणन की बात और सतिया खेरे श्यामा इतनी काई को घबरात। कैसे अब करके बहन तीज हरियाली हुई नगरी में हेलो। कैसे अरे काशी जी में चलारी देखवा विश्वनाथ को मिले हो। दादे सासु पिया करो मेरे गाओगे, तो मेरे हो जाए सो दो हाथ बजाओगे। के दादे सासु पिया करो मेरे गाओगे, तो मेरे हो जाए सो दो हाथ बजाओगे। तड़के बहन तीज हरियाली हुई नगरी में हेलो और काशी जी में चला देखवा विश्वनाथ को मेलो। सजनों, श्यामा से मिलने के लिए नगरी की संग सहेली सारी इकट्ठी हो गई। जब श्यामा को उदास बैठी हुई देखी, पूछने लगी रही श्यामा को इतनी उदास क्यों है? तुझको ससुराल में कोई दुख तो नहीं है? श्यामा मना करती है, मुझको ससुराल में कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझको आते टाइम रास्ते में काफी कुसौण हो गए। सखिया कहती है, श्यामा ये सौण और कुसौण की सब पुरानी बातें हैं। अपन तो कल काशी जी में भोलेनाथ का बहुत बड़ा मेला है, अपन मेला देखने के लिए चलेंगे। सजनों, जब श्यामा ने सखियों के मुंह से मेले की बात सुनी, आंखों में आंसू आ गए और अपनी सखियों को क्या जवाब देती, क्या कहती है भैया? क्या कहती है भैया? सखियों के सुनकर बहन भर लाई नैन श्यामा रो रही। भैया मेलो देखन कैसे चलूं, मुझ लत्ता कपड़ा अत नहीं। कैसे फाटा लहंगा कब्जा देख भैया, फाटा लहंगा कब्जा देख, लुगड़ी में अनगिनती ठेक। मेरी तो सब दिशा बिगड़ रही तन की, अरे पावन में फट रही है बिराई, ढस टूट रही चप्पल की। कैसे सतिया बोली धीरज धर ले, सतिया बोली धीरज धर ले, दिल को थोड़ो केड़ो कर ले। बहना तू क्यों जाए मरी है, अरे तू तो मांगर ले चल साड़ी, तेरी भाभी खिल नई धरी है। कैसे तो पे भाभी को पक्को प्यार, तो पे भाभी को पक्को प्यार, मोकू हेवा को इतबार। श्यामा भाभी से खे पानी, अरे झुर झुर रोवे ननद नैन से टप 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 के पानी। कैसे भाभी आज्ञा तेरी पाऊं और दे दे तेरी साड़ी, भाभी मैं मेलो देखाऊं। सब ताणी सु मोकू ज्ञान, सब ताणी सु मोकू ज्ञान, मांगन तो है मरण समान। अब खे तो मालिक राम हमारो, खे मालिक हो आप। कैसे अरे तुम ही हो भाई भौजाई मेरा, तुम ही मैया बाप। दादे सासु पिया करो मेरे गाओगे, ओ मेरे भोलाए सो दो हाथ बजाओगे। के दादे सासु पिया करो मेरे गाओगे, ओ मेरे भोलाए सो दो हाथ बजाओगे। खेतो मालिक राम हमारो, खे मालिक हो आप, और तुम ही हो भाई भौजाई मेरा, तुम ही मैया बाप। सखियां श्यामा से कहती है, श्यामा तू कपड़ों की क्यों चिंता करती है? तेरी भौजाई के पास में, तेरी भाभी के पास में बहुत साड़ी रखी है, एक साड़ी मांग लेना, तुझको तो मना भी नहीं करेगी, क्योंकि तू तो एक लाडली ननद है। सजनों, सखियों के कहने पर
श्यामा अपनी भाभी के पास में पहुंच जाती है और जाकर कहने लगी, भाभी अगर आज आप मुझको एक साड़ी दे दो तो मैं सखियों के साथ में मेला देखने के लिए चली जाऊं। सजना, श्यामा की भौजाई ने जब साड़ी की बात सुनी तो अपनी ननद को क्या जवाब देती है, क्या कहती है जरा, क्या कहती है भैया? क्यों हो रही है ननद बावरिया? कैसे? क्यों हो रही है ननद बावरिया? है मेरी अनमोल चुनरिया, साड़ी ननदल तो दे दूंगी या मैं जो लग जाएगो दाग तेरा खूनन से धुपवा लूंगी। भैया सुनकर भौजाई की बात, सुनकर भौजाई की बात श्यामा टकराई एक साथ, दौड़ो आयो वाको भाई। अरे रोती देखी बहन वीर की छाती सी भर आई। कैसे? भाई ने बहना समझाई, साड़ी ले जा तू मन चाई, चूनड़ के धब्बो लग जाए। अरे तू मत घबरावे बहन दूसरी दंगो देख मंगाए। भैया चूनर ओढ़ सकिन संग गई है, वह चूनर ओढ़ सकिन संग गई है, वह मेला में पहुंच गई है। मिटती नहीं करमन की रेख और सज्जन करना गौर, चील अंबर में उड़ रही एक। कैसे? वह मंडरा रही चारू मेर, वह मंडरा रही चारू मेर, चूंदड़ी पे कर दीनो छेर। अब लो याद बहन को आई और कर पीछा को ख्यालत श्यामा की छाती भर आई। कैसे? धोबी पे गल्ला धुपवाई, धब्बो पण नहीं छूटे भाई। सतियन संग चलती पछताए, अरे मन में करो विचारक श्यामा गई महलन में आए। भैया अब तू तो साड़ी ले ले भाभी तेरी मैं तो देखा ही में हो। कैसे? बड़ी साड़ी ले ले भाभी तेरी मैं तो देखा ही में हो। भैया के भीतर लग रही हो दाग हुई हो भाभी को मन में लो रे भारी कूदी मेरा में। कैसे? सजना, श्यामा ने जब अपनी भौजाई से साड़ी मांगी तो श्यामा की भौजाई ने अपनी ननद के सामने एक शर्त रख दी कि साड़ी तो मेरी ले जा, लेकिन मेरी साड़ियों को दाग या धब्बा लग गया तो मैं तेरे खूनों से धुपवा लूंगी। सजनों, श्यामा साड़ी को ओढ़कर मेला में पहुंच जाती है। सजनों, होनहार बलवान होता है, अंबर में एक चील उड़ रही थी, बीट कर देती है। श्यामा ने धोबी से दुलवाने की काफी कोशिश की लेकिन वो धब्बा नहीं छूटा। श्यामा वापस अपने भाई के घर आ गई और अपनी भाभी को साड़ी सौंपा दी, लेकिन भाभी ने जो ही साड़ी में दाग देखा गुस्सा हो गई और अपने ननद को क्या जवाब देती है, क्या कहती है छोरा? क्या कहती है भैया? भारी कूदी मेला में ननद भाड़ो बदला। कैसे? भारी कूदी मेला में ननद भाड़ो बदला, रोवे एक बिचारी को बैगो बदला। भारी कूदी मेला में ननद भाड़ो बदला, रोवे एक बिचारी को बैगो बदला। भारी कूदी मेला में ननद भाड़ो बदला, रोवे एक बिचारी को बैगो बदला। साड़ी भावज को सौंपाई। कैसे? साड़ी वाने भावज को सौंपाई, लग रही हो दाग चूंदड़ी माई। भाभी कह रही हो गुस्सा छाए, अरे हो गए सूरज अस्त देख लो न्यू को शाम हुआ है। कैसे? तीनों सो गया रोटी खाए, तीनों सो गया रोटी खाए। श्यामा सोए बरंडा में बाहरे, कमरा में भाई भौजाई। अरे धीरे धीरे नारी रहीवा बलमासू बतलाई। भैया श्यामा को मारिया खौबन में, तेरी बहना को मारिया खौबन में, साड़ी धोया का फूनन में। भाई ने गल्ला समझाई, अरे बड़ा आदमी ठेवे पर नहीं समझे जात लुगाई। कैसे? अब कर रियो गोपाल विचार, अब कर रियो गोपाल विचार, जो मर जावेगी या नारे तो मेरी कम बख्ती आ जाए। अरे वाले मन में करो विचार, धर्म की बहन और मिल जाए। भैया बहना लंगो और बनाई। सज्जनों,
इधर को शाम हो जाती है, तीनों रोटी खाकर सो गए। गोपाल और गोपाल की पत्नी अंदर कमरे में सो गई, श्यामा बाहर बरंडा में सो जाती है। रात को गोपाल की पत्नी गोपाल से कहती है कि या तो तेरी बहन को मार कर मेरी साड़ी खूनों में रंग के दे, अन्यथा या तो मैं मेरे पियर को चल जाऊंगी या आत्महत्या कर लूंगी। गोपाल काफी समझाने का प्रयास करता है लेकिन नहीं मानती। गोपाल ने भी कलयुग वाला दिमाग लगा लिया कि यह मर गई तो अपना तो घर बर्बाद हो जाएगा, बहन तो धर्म की और बढ़ा लेंगे। और इस कलयुग में ऐसा ही होता है। आज किसी की माँ मर जाती है, किसी का बाप मर जाता है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है कि भाई रो मत है, हम तुम्हारी माँ है, हम तुम्हारा बाप है। लेकिन जब कोई भी लुगाई मर जाए तो गांव की एक भी लुगाई यार को कहे भाई रो मत, मैं तेरी लुगाई। तो गोपाल ने कलयुग वाला दिमाग लगा लिया कि ये मर गई तो अपना घर बर्बाद हो जाएगा, बहन तो धर्म की और बढ़ा लेंगे। देखिए क्या कहता है, क्या कहता है भैया? बहना लंगो और बनाई, बहना लंगो और बनाई, पण कुण की सू कहूं लुगाई, मत रोवे तेरो हुक्म बजा दूं, अरे तू मत घबरावे नारी साड़ी खूनन में रंगवा दूं। कैसे? नारी को धीरज बंधवाई, नारी को धीरज बंधवाई, जब तक दिन उग आयो भाई, श्यामा ताई को करे कलेश, अरे मेरे लारे चाल लाडली तो को आज बना लो बेस। कैसे? श्यामा खेतर उजड़े काज, भेड़ा खेतर उजड़े काज, मेरो व्रत चौथ को आज, रोटी पानी कछु न खाऊं, अरे सुन ले मेरा पीर चौथ माता के अर्घ चढ़ाऊं। भैया भैया काई को होए अधीर, ओ भैया काई को होए अधीर, तड़के चालाना मेरा वीर, भोली भाली भूखी प्यासी, अरे वाने पानी तक नहीं पियो रे बहनवा पीरा के संग। कैसे? अब श्यामा को कहीं ठीक गजब भाभी ने कर दी है। कैसे? मेरे पण धोखा सू भाई ने रे बहन के छुए मार दी है। भारी कुटी बेड़ा में नाना दे मारवा देना, ओ रोए गली सारी को मैं को कर देना, मारे को बेड़ा में नाना दे मारवा देना, ओ रोए गली सारी को मैं को कर देना। कि श्यामा को का ठीक गजब भाभी ने कर दी है, अरे पर धोखासु भाई ने बहन के छुरी मार दी है। सजना गोपाल मजबूर हो गया और अपनी बहन को सुबह बेस बनवाने के बहाने लेके चल देता है। आगे आगे श्यामा पीछे पीछे गोपाल चल रहा था, रास्ते में मौका मिल गया और मौका पाकर अपने बहन के कंठ में कटार मार देता है। श्यामा नीचे गिर जाती है और देखिए अपने भाई से क्या कहती है। क्या कहती है भैया? सोची कछु समझी नहीं भैया हुयो बदकारो है, भैया दिल में दया नहीं आई, बीरत ने मारी कंठो कटारो है। कैसे? लथपथ हुयो सब डील तन से, भैया खून की धारो है। भैया भीरा से कर रही बात भेड़ा, मरती तो अंतिम बार है। कैसे? सज्जनों श्यामा नीचे गिर जाती है और अंतिम बार अपने भाई से दो शब्द क्या कहती है। देखिए क्या कहती है श्यामा अपने भाई से। क्या कहती है भैया? अरे वीर तन कर दई अन्यायी, रे वीर तन कर दई अन्यायी, तन का सोची मेरा भ्रात मार दई ब्राह्मण की गाई, दगो कर जंगल में लायो रे, दगो कर जंगल में लायो, तन कद को तायो पैर देश मोय अच्छो उड़वायो, तमन्ना एक रही बाकी रे, तमन्ना एक रही बाकी, बड़े अंत समय में भैया तेर नहीं बांट सकी राखी, झूलवा में झूला आए, झूलवा में झूला आए, और चूड़ी बेसर भैया राखी एक मोल जाई, उदासी श्यामा के साथी रे, उदासी श्यामा के
नहीं राखी। कैसे? अब असल तमन्ना संग चली रे तेरी जामन जाई के। कैसे? अरे पण अंत समय में राखी बांध सकी हरी भाई के भाई तुम्हें मेरा बना दे वादे वादेना ओ लो भाई इतने में जारी हो भजना मारी मेरा बना दे वादे वादेना ओ लो भाई इतने में जारी हो भजना। असल तमन्ना संग चली फिर जामन जाई के। अरे पर अंत समय में राखी बांध सकी नहीं भाई के। कहने लगी रे भैया, अरे मेरे वीर, मैं तो मेरे दिल में एक अरमान लेकर आई थी कि सखियों के साथ में झूला झूलूंगी, भाई के राखी बांधूंगी। लेकिन मेरे भैया तूने तो इस राखी की भी नहीं राखी। और देखिए क्या कहती है, क्या कहती है भैया? कि गैया सिवा डकरा रही लथपथ हुई नीचे पड़ी। भैया मैंने न मानी बात मेरी सासू जी तो नाटी घनी। कैसे? वाह को बुढ़ापो बिगड़ गो कैसी करिए परमात्मा। भैया श्यामा बहू रोवेगी वाकी आत्मा। कैसे? बोली गई तुतलाय वाघस खाए नीचे गिर गई। और मरती अंतिम पार मिलले वीर बहना ने कही। कैसे? गल्ला बिनसू करे विचार। भैया गल्ला बिनसू करे विचार आर्यो राखी को त्योहार। भाया भाभिन से मिले आऊंगी। अरे मैंने मन में करो विचार वीर तेरे राखी भी बांधूंगी। कैसे? सो राखी तेरे बांधन पाई, सो राखी तेरे बांधन पाई, जाने लिखी भाग में काई। इतनी खेण वीर कर दीजो। अरे वो रोती रोती बोली राखी बांध वीर तू लीजो। भैया अब तू सुन ले मेरा वीर खून में साड़ी रंग लीजो। कैसे? सुन ले मेरा वीर खून में साड़ी रंग लीजो। भैया मेरी भौजाई सुब्रात जार मेरो मिलनो खे दीजो रे बैरी निर्मल खून वीर भाभी की चूनड़ धो दीजो। कैसे? श्यामा अंतिम बार अपने भाई से कहती है, भैया मैं दिल में एक अरमान लेके आई थी तेरे राखी बांधू, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये तो राखी लो और मेरे नाम की अपने हाथ में बांध लेना। और मेरा खून बह रहा है, मेरी भाभी की चूनन को रंग के दे देना। और मेरी भौजाई से जाके कुछ मत कहना। तो देखिए क्या कहती है श्यामा अंतिम बार अपने भाई से। क्या कहती है भैया? बहरियो निर्मल खून वीर भाभी की चूनड़ धो दीजो। कैसे? बहरियो निर्मल खून वीर भाभी की चूनड़ धो दीजो। मेरी भौजाई सुकर लागणों के दीजो। निर्मल खून वीर भाभी की चूनड़ धो दीजो। अरे मेरी भौजाई से मेरो गले लागणो है दीजो। एक बात और कहती है अंतिम बार अपने भाई से, देखी कैसे। कैसे कहती है भैया? मेरो भैरियो निर्मल खून चूनड़ी धोले। कैसे कैसे मेरे भैया? चूनड़ी धोले। कैसे? ओ भाभी सुरे भाई मेरो राम राम कहती जो। हरे रे मेरो बैरियो के गुडा पोया गोडो करा काई तू दर
घोड़े रे तो देकर बूढ़ी समझन दिल मरो होया तो कहता है घोड़ा के घोड़े तो देकर बूढ़ी समझन दिल मरो रे 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 धीरे धीरे रे 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 बोलो चलो रे बाबे सो भाई मेरो राम राम आई जान अब निकसेगा मेरा अरे को भेड़ा तू देखी टकराती तब तब आंसू जाय वीर की भर आई थी अरे एक नारी ने कर दियो विध्वंस आखिर एक बाप को अरे एक भर भर लगो काप बात रोता रोता भाई ने बहना की भर गई अरे हल्लो बस्ती में मत जाए सारो गाँव गयो अरे रही ऊपर ला ढोंग बनाई लंबो घूमत काट आ गई श्यामा की गोदाई बोलो गोपाल अखाड़ी आमन की प्यारी तेरी आंखन देखा पूरी करती शर्त तुम्हारी सुनू बोलो गोपाल अगाड़ी आमन की प्यारी और तेरी आंखें देखा पूरी कर दी शरत तुम्हारी सजनों। गोपाल अपनी बहन को सीने से लगा लेता, सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस भीड़ में गोपाल की पत्नी लंबा घूंघट काट कर खड़ी हो जाती है। जब गोपाल की नजर अपनी पत्नी पर पड़ी, गोपाल कहने लगा, ला तेरी साड़ी दे, मेरी बहन का खून बहना रंग के दे दूं। तो सज्जनों क्या किया उस नारी ने, देखा सुन के पति की बात हंस गई नार चूनड़ दे दई। श्यामा का भाई गोपाल ने खूनन में साड़ी रंग दई। कैसे या तो न पायो पार नारी तो नरक की खान है। वनवास दे दियो राम को दशरथ ने छोड़े प्राण है। कैसे नारी ने पांडव वंश को कैसो कियो विध्वंस है। भाई ने बहना मार दीवा एक बाप को अंश है। कैसे भाई हाय हाय डकराए, भाई हाय हाय डकराए, बहना कूली कंठ लगाए। पसीनो सारा तन में आयो, अरे रोता रोता भाई ने पत्नी को वचन सुनायो। कैसे अब बिन अपराध रांड मरवाई तेन बहन मेरी निर्दोष। कैसे मेरे छाती के चिपकार बहन को बीहे हुलोगे होसे। बहन निर्मल भोले भावे के सोनर धोती जो बोले धोदाए सो बड़े लागड़ो भैती जो। बहन भोले भावे के सोनर धोती जो बोले धोदाए सो बड़े लागड़ो भैती जो। सज्जनों, दोनों भाई और बहन खत्म हो जाते हैं। इधर को सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। देखिए कैसे कैसे ऊपी वहीं बस्ती सारी, कैसे ऊपी वहीं बस्ती सारी, नगरी के सारे नर नारी रचना देने का ये रची भगवान।
अरे बहना के लारे लारे भाई ने छोड़े प्राण। कैसे? सुन होनी से पेश नहीं खाता, सुन होनी से पेश नहीं खाता, कर रही सोच चौथवा माता। श्यामा मेरी भारी माला फेरे, अरे या मरगी तो निश्चय ही कालो लग जागो मेरे। कैसे? अब चलते ये चौथ अकुलाई मरे जा पड़े बहन और भाई। प्रगट वहां माता तुरंत हुई है, अरे लाश बहन और भाई की गोदी में उठा लिये। भैया दोनों को जीवन दान दियो है, नगरी में अब शोर हुयो है। घर को आए बहन और भाई, अरे रही आत्मा रो गोपाल ने पत्नी को बुलवाई। कैसे? अब वह को सब श्रृंगार उतार केस दिए सिर के कटवाई। कैसे? अरे कालो मोंडो करो रे गदा पे वन नाही बैठाए सब श्रृंगार उतार केस दिए सिर के कटवाई। और कालो मोंडो करो गदा पे वन नारी बैठाई। सज्जनों दोनों भाई और बहन खत्म हो गए। इधर को माता चौथ विचार करती है कि श्यामा ने आज मेरा व्रत रखा है, अगर ये मर गई तो मेरी तो मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। माता चौथ वहां प्रकट होती है और दोनों भाई और बहन को जीवन दान दे देती है। दोनों भाई बहन घर को आ गए। गोपाल ने अपनी पत्नी को बुलवाया, सब श्रृंगार उतार कर सिर के केस कटवा कर काला मुंह करके काले गधे पे बिठाकर देश निकाल दीजिए। देखिए क्या होता है। मोहनदा को करवा दियो कालो। कैसे? मोहनदा को करवा दियो कालो, वा को दे दियो देश निकालो। बहना को सासरिये खिंडवाई, अरे या पृथ्वी पे भगतन को लो कठिन काज कछुनाई। भैया सारा वेद शास्त्र गाता, सारा वेद शास्त्र गाता, नारी है भारत की माता। कविता सैनी मंडली गावे, अरे छोटे बड़े तमाम सबन को चरणन शीश नवावे। कैसे? तुमको बात बताऊं खास, तुमको बात बताऊं खास, मारो बागड़ीन को पास है डिस्ट्रिक्ट दौसा के माई। अरे या बस वो मारो गांव सबन को दियो पतो बताई। भैया गण इसी नार मत हो जो कुल को नाश करा बाड़ी। कैसे? अरे ऐसी नकटी रांड कोख में सुमत जर जो बैठाए नारी सुनो धर ध्यान, माता चौथ का सुमरण करो। भैया बलमा कुमानो राम जी खोटा कर्म कछु मत करो। कैसे? करती जो खोटा काम है उसकी पड़े नहीं पारो है। भैया बलमा की जो निंदा करे वो डूबती मजेदारो है। कैसे? अब हाथ जोड़ कर कौर सभा मेरो सुन ली जो ये लो। कैसे? अरे कविता राम खिलाड़ी गावे रे दास वृंदावन को चलो। कथा का विश्राम तो यही हो गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं खरगढ़ गांव में घूमने चले गो। अच्छा तो सारी चीज की मौज है। अच्छा लेकिन मैंने एक अचंबो जोरदार देखो, वह कौन सो देखा? कैया बस्ती में देखो मैंने एक अचंबो मोटर कैसे कैसे कैसे? या बस्ती में देखो मैंने एक अचंबो मोटर बुढ़ बुढ़ गार्डन की गोदी में बालक छोटो रे। या बस्ती में देखो मैंने एक अचंबो मोटर
की